आज बुधवार को जब वक्फ बिल पेश किया जाना है संसद में, उससे एक रात पहले यानी मंगलवार की रात भारतीय जनता पार्टी के जो अलाय हैं टीडीपी और 16 एमपी हैं इनके, रात भर इनकी मीटिंग्स चलती रहीं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, मुस्लिम ग्रुप्स के साथ और साथ ही अपने 16 एमपीज़ को ये तो विप जारी किया ही है कि उन सभी को मौजूद रहना है संसद में, लेकिन साथ ही उनको क्या कहना है ये भी उनकी पूरी ब्रीफिंग की गई है। ये अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वक्फ बिल के मामले पर चंद्रबाबू नायडू, जिनका एक बहुत बड़ा कोर वोटर मुस्लिम है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उस वक्फ बिल में वो उनका साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक चीज ऐसी है जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने ये तय किया है कि वो संसद में ये बात रखेंगे कि एक चेंज होना चाहिए। वो चेंज क्या होना चाहिए, वो बदलाव क्या होना चाहिए। वक्फ बिल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मुस्लिम ग्रुप्स को काफ़ी डर है, काफ़ी असहजता है और उनको लगता है कि सरकार जो है वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि पहले भी मैं आपके सामने वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, समझने के लिए कि आखिर वक्फ बिल में ऐसी क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर कि मुस्लिम संगठनों को काफ़ी डर है। लेकिन वहीं पर एक बात जो है उसमें ये कि वक्फ बिल में के जो पूरा बोर्ड होगा उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी जगह दी जाएगी। इस बात को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा बताया जा रहा है, कि मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रही हूँ, एक्सक्लूसिव खबर है इनकी, कि उन्होंने तय किया है कि इस एक बदलाव को करने के लिए वो मांगेंगे। बेसिकली ये जो बदलाव इस बिल में किया जा रहा है उसको हटाने के लिए बोलेंगे। तो ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया गया है, जो कि पार्टी के अंदर ही सूत्र है, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया है कि मंगलवार को विप जारी किया गया। 16 एमपीज जो हैं उनको लोकसभा में प्रेजेंट होने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया है कि सरकार को वक्फ बिल के मामले पर समर्थन देना है। लेकिन वहीं पर एक इशू उन्होंने उठाने के लिए कहा है कि जहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने की बात कही गई है। तो उनका कहना यह है कि जो पार्टी है वो सर्वसम्मति से ये मांग करेगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द बोर्ड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट के, राज्यों के जो वक्फ बोर्ड होंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, उनके डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया जाए कि कौन से राज्य हैं जो कि अपने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को एंट्री देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। ये उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए और इसी तरह से हर राज्य का अपना हो। और अपने राज्य के लिए आपको पता ही, जब वो इस तरह की मांग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है, कि वो नॉन मुस्लिम्स को ऐड नहीं करना चाहते उस बोर्ड में। वहीं पार्टी के सूत्रों से ये भी खबर मिली है इंडियन एक्सप्रेस को कि बाकी जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं बिल में, क्योंकि एक्ट तो 1995 का है, बिल अमेंडमेंट के साथ लाया जा रहा है, और जो भी अमेंडमेंट्स और बाकी हैं उन सब पर तेलुगु देशम पार्टी समर्थन करेगी मोदी सरकार का। जिसमें एक और बात है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी ऐड किया जाए, उन्हें भी बिठाया जाए। टीडीपी का ये कहना है कि एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ये होना चाहिए, महिलाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए, जिसमें कोई गुरेज नहीं है और इसके समर्थन में वो हैं। कुछ टीडीपी लीडर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको मिलाकर ये डिस्कशंस हुए पूरी मिडनाइट में। रात हो गई थी, देर रात हो गई थी मंगलवार को, जब लीगल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया, उनसे बातचीत की गई कि आखिर बिल के क्या प्रोविजंस हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस आगे होने वाले हैं समझने के लिए। और साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स के साथ भी बैठक की है, उनसे भी बातचीत की है और उनसे भी जानने की कोशिश की है कि बिल में आखिर वो कौन से अमेंडमेंट है जो उनको एक्सेप्टेबल हैं या फिर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। टीडीपी एमपीज को बाद में ब्रीफ भी किया गया कि पार्लियामेंट में आखिर उनको बोलना क्या है। एक इफ्तार जब हुआ था मार्च में, आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा था कि टीडीपी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने की तरफ काम कर रही है और उसके लिए कमिटेड है। जस्टिस हैज बीन डन टू द मुस्लिम कम्युनिटी अंडर टीडीपी रूल। आगे उन्होंने कहा कि टीडीपी के शासन में ही मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काफी जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है, तो अभी भी आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि आंध्र प्रदेश में मुसलमान जो है वो एक बहुत कोर वोटर है टीडीपी का,
और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें जिस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और जिसके थोड़ा सा विरुद्ध हैं और कह रहे हैं कि हम, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो संसद में इस बात को रखेंगे, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या चेंज किया जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि बेसिकली जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है ना, वो एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को और जितने भी डिफरेंट वक्फ बोर्ड हैं उन्हें। उसमें वो कह रहे हैं कि अब, यानी केंद्र सरकार ये कह रही है कि अब जो चेंजेस किए जाएंगे उसके तहत उसमें नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान हो सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है काउंसिल का, मतलब वो खुद से ही अपने आप, जो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज होगा वक्फ का, वो साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट एक्स ऑफिशियो, उस पोस्ट की वजह से वो काउंसिल का भी चेयरपर्सन होगा। तो एक्ट जो है, जो अभी तक कानून है, वो ये कहता है कि ऑल काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे और एटलीस्ट 2 उसमें महिला होनी चाहिए। जो ये बिल है वो बल्कि कहता है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि कोई भी एमपीज, फॉर्मर जजेस, एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द काउंसिल एज पर द एक्ट नीड नॉट बी मुस्लिम्स, वो मुसलमान होने ज़रूरी हो, ये नहीं होगा अब इस अमेंडमेंट के बाद, अगर ये कानून बन जाता है तो। इस बिल में ऐसा कहा गया है। जो बाकी सजेस्टेड चेंजेस हैं वो है कि वक्फ एक्ट जो कानून है उसमें रीनेमिंग ऑफ द लेजिस्लेशन एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंक्लूड होगा, एम्पावरमेंट इंक्लूड होगा, एफिशिएंसी होगी, डेवलपमेंट एक्ट 1995 होगा टू रिफ्लेक्ट इट्स ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ वक्फ बोर्ड्स एंड प्रॉपर्टीज। बाकी इसमें और बहुत सारे चेंजेस हैं, वक्फ बिल पढ़ लीजिए, लेकिन वहीं पर एक बड़ी बात यह है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी सो। अब वो वक्फ की तरह नहीं कहलाई जाएगी, उसका जो एरिया का कलेक्टर होगा वो अब उसकी ओनरशिप डिसाइड करेगा जाकर। इसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुसलमानों को, जो कि इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, और वो भी विपक्षी दल, जो कि कह रहे हैं कि ये इससे गवर्नमेंट के पास और ज़्यादा अधिकार आ जाएंगे और ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी और ये मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं होगा। कलेक्टर जो होगा उस एरिया का, वो उसकी ओनरशिप डिटर्मिन करेगा। अगर किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी हुई, यानी कोई भी अगर विवादित प्रॉपर्टी कहलाई गई वक्फ के तहत, तो अगर उस पर कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उसका जो एरिया का जो कलेक्टर होगा वो उसकी ओनरशिप डिसाइड करेगा और फिर उसके बारे में वो रिपोर्ट सबमिट करेगा राज्य सरकार को। और अगर वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी गई तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इस बात को अपडेट कर देगा। यानी जो कलेक्टर होगा उसके हाथ में ज़्यादातर पावर होगी। ये जो कलेक्टर को पावर दी जा रही है, इसी को लेकर ज़्यादा समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद इस वक्त है, क्योंकि कलेक्टर, अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड मानी जाएगी, डिस्प्यूट कहा जाएगा, अनसर्टेनिटी तय की जाएगी, उसकी ओनरशिप तय करने का जो दारोमदार है वो कलेक्टर के ऊपर होगा। कलेक्टर कौन है? गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर वो रिपोर्ट सौंपेगा, किसको सौंपेगा? वो खुद राज्य सरकार को सौंपेगा। और अगर उसकी रिपोर्ट के तहत वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी गई तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इस बात को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को तब तक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों की राय हम तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, इन नेताओं तक पहुंचे कि आखिर क्या सोचती है जनता। सत्यमेव जयते।